गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे मीले मूरे मशीन की। ठीक है। मीले मूरे मशीन बेसिकली यहाँ पे मैं फाइनाइट ऑटोमेटा, अगर मैं बात करूँ, दो तरह का फाइनाइट ऑटोमेटा होता है अपन के पास। फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट और दूसरा होता है विदाउट आउटपुट। ठीक है। तो ये जो मीले और मूरे मशीन की अगर बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली विद आउटपुट में आएंगे, यानी कि मैं फाइनाइट ऑटोमेटा या फाइनाइट स्टेट मशीन की बात कर रहा हूँ। तो अपन इनके साथ जब भी मैं फाइनाइट स्टेट मशीन की बात करूंगा तो वहाँ पे जो आउटपुट होगा उसको भी मैं साथ में कंसीडर करूंगा। ठीक है। तो मीले मूरे मशीन बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखी जाती हैं। आप लोग देखे भी होंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जब आपने पढ़ा होगा कि यानी कि अगर किसी का आउटपुट है वो प्रेजेंट स्टेट के साथ या नेक्स्ट स्टेट के साथ किस तरीके से मैं एसोसिएट कर रहा हूँ, या मान के चलिए कि मेरे पास आउटपुट आ रहा है तो वो प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड है या प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड है। ठीक है। तो ये चीज़ें अपन देखते हैं यहाँ पे डिजिटल सर्किट्स में मीले मूरे मशीन का इम्प्लीमेंटेशन होता है। बेसिकली एप्लीकेशन की बात करें तो वो वहीं पे इसका एप्लीकेशन है। देख लेते हैं यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा में हैव आउटपुट करेस्पॉन्डिंग टू ईच ट्रांजिशन, यानी कि यहाँ पे अगर मैं फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करूँ तो हर एक ट्रांजिशन पे अपन को आउटपुट दिखाना पड़ेगा। अगर मैं मीले की बात करूँ या मूरे की बात करूँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन दैट जनरेट आउटपुट। बेसिकली दो तरह की मशीन ऐसी हैं जो आउटपुट जनरेट करती है। पहला है मीले मशीन, दूसरा है मूरे मशीन। ठीक है। तो मीले मूरे मशीन की बात करेंगे यहाँ पे। मीले मशीन की अगर बात करें तो बेसिकली जो अगर मैं फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करूं या डीएफए की बात करूं, बेसिकली ये बेसिकली विदाउट आउटपुट के साथ अपन देखते हैं। तो डीएफए में बेसिकली 5 टपल होते हैं। अपन ने देखा भी था कि 5 टपल कौन से होते हैं, जैसे कि मेरे पास ट्रांजिशन फंक्शन है, मेरे पास सेट ऑफ स्टेट है, मेरे पास इनिशियल स्टेट है, मेरे पास फाइनल स्टेट है, मेरे पास इनपुट अल्फ़ाबेट है। ठीक है। तो डीएफए और एनएफए में ट्रांजिशन फंक्शन में केवल चेंज था। अब मैं मीले मशीन की बात कर रहा हूँ या मैं मूरे मशीन की बात कर रहा हूँ तो पांचों टपल वो तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है। उसके बाद एक टपल इसमें और आ जाएगा आउटपुट अल्फ़ाबेट की, जिसमें बात करेंगे। ठीक है। तो मीले मशीन इज अ फाइनाइट स्टेट मशीन हुज आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज द प्रेजेंट इनपुट, यानी कि मीले मशीन वो मशीन है, एफएसएम टाइप की वो मशीन है जिसका आउटपुट डिपेंड किस पे करता है, प्रेजेंट स्टेट पे और प्रेजेंट इनपुट पे, यानी कि प्रेजेंट स्टेट क्या है और प्रेजेंट इनपुट क्या है। इट कैन बी ड्राइव बाय अ 6 टपल्स। अगर जैसे अपन ने देखा था कि मेरे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में 4 टपल्स रहते हैं, वो चारों का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास डीएफए की बात करें तो 5 टपल होना ज़रूरी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी बताया था कि किस तरीके से अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं पाँचों टपल को। ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा कि अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास जो मीले मशीन है उनमें 6 टपल होने चाहिए। अब 6 टपल कौन से देखिए, एक एक करके देख लेते हैं। क्यू इज़ द फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, यानी कि क्यू का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इनपुट अल्फ़ाबेट। ठीक है। इनपुट अल्फ़ाबेट इज अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल कॉल्ड द इनपुट अल्फ़ाबेट। ठीक है। यानी कि ये दोनों एज इट इज आ रहे हैं। ओ की बात करें अगर, तो ओ इज अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स कॉल्ड द आउटपुट अल्फ़ाबेट। मतलब अगर आउटपुट की बात कर रहे हैं तो बेसिकली आउटपुट सिंबल और आएगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद डेल्टा, यानी कि डेल्टा इज अ इनपुट ट्रांजिशन फंक्शन वेयर किस तरीके से काम करेगा, डेल्टा सच दैट क्यू पे अगर मैं मैप कर रहा हूँ इनपुट अल्फ़ाबेट और मुझे क्यू मिल रहा है। ठीक है। एक्स की बात करें तो ये आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन है, यानी कि इनपुट ट्रांजिशन फंक्शन और आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है। उसके बाद है आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन की अगर बात करें तो क्यू पे कैसे मैप कर रहा है, एक्स पे मैप कर रहा है अपन, यानी कि एक्स सच दैट क्यू पे मैप करूँ मैं इनपुट अल्फ़ाबेट और ओ आ जाए। ठीक है। तो ये 5 टपल। उसके बाद ये 6वां टपल है क्यू नॉट इज़ द इनिशियल स्टेट, मतलब मशीन को स्टार्ट कहाँ से करना है उसका हमेशा ध्यान रखेंगे। फ्रॉम वेयर एनी इनपुट इज़ प्रोसेस क्यू नॉट बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि जो क्यू है सेट ऑफ स्टेट है, क्यू नॉट हमेशा वहीं से बिलोंग करेगा। ठीक है। स्टेट टेबल को अगर देखें, स्टेट टेबल के थ्रू मीले मशीन और मूरे मशीन को, तो अपन देख सकते हैं जैसे प्रेजेंट स्टेट है मेरे पास, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट है, इनपुट 0 इनपुट 1 स्टेट और आउटपुट है हर एक के रिगार्डिंग। इनपुट 1 पे अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे भी स्टेट और आउटपुट है। ठीक है। ए इनिशियल स्टेट है, आप देख रहे होंगे ए इनिशियल स्टेट है, एरो से मैं दिखाता हूँ। उसके बाद ए पे अगर मैं 0 दे रहा हूँ, स्टेट चेंज हो रही है, देखिए बी पे गया और आउटपुट मेरे पास है x1। ठीक है। अब देखिए जब मैं 1 इनपुट दे रहा हूँ तो वो जा रही है मशीन कहाँ पे जा रही है, जो एज है वो सी पे जा रही है, और
x1 अगेन आउटपुट है उसका, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बी पे गया, बी से मैं 0 दिया, मैं बी पे हूँ यानी सेल्फ लूप है, आउटपुट आ रहा है x2। बी पे अगर मैं 1 दे रहा हूँ, डी पे जा रहा है, आउटपुट आ रहा है x3। सी पे हूँ अगर मैं, सी पे अगर हूँ तो मैं 0 इनपुट दे रहा हूँ यानी कि मैं डी पे पहुँच रहा हूँ, आउटपुट आ रहा है x3। सी पे हूँ अगर मैं अगर 1 दे रहा हूँ तो 1 यानी सेल्फ लूप यहाँ पे सी पे ही जा रहा है, सेल्फ लूप है। उसके बाद फिर मैं और आउटपुट आ रहा है x1। डी पे अगर हूँ मैं, ठीक है, और मैं 0 दे रहा हूँ, सेल्फ लूप है विद आउटपुट 3 यानी x3। डी पे हूँ अगर मैं 1 दे रहा हूँ, डी पे हूँ अगेन मैं सेल्फ लूप है और x2 पे। इसको अगर मैं इसको, ये ट्रांजिशन टेबल है या ट्रांजिशन टेबल को मैं बोल सकता हूँ, ट्रांजिशन टेबल को ट्रांजिशन टेबल अपन बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टेट डायग्राम अगर इसकी बात करें, स्टेट डायग्राम या ट्रांजिशन डायग्राम की बात करें या ट्रांजिशन ग्राफ की बात करें तो वो ये है। इस टेबल से मैं क्या बना सकता हूँ, देखिए आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको अपन कैसे और छोटा करता हूँ, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4 स्टेट है ABCD। अब देखिए 0 पे मैं 0 दिया, किस तरीके से आउटपुट आ रहा है यहाँ पे अपन को दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ अपन ने देखी यहाँ पे कि मैं मेले मशीन में जो मेरा जो आउटपुट रहता है वो प्रेजेंट इनपुट और प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है। आउटपुट डिपेंड किस पे करता है, प्रेजेंट इनपुट और प्रेजेंट स्टेट पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने ये चीज़ देखी, मीले मशीन, मूरे मशीन नेक्स्ट वीडियो में मैं देखूँगा। जैसे मूरे मशीन के बारे में भी यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर मैं मीले मशीन, मूरे मशीन का डिस्क्रिप्शन देखूँ, अगर मैं जैसे जो मूरे मशीन है इनका डिफरेंस अगर मैं देखूँ तो मूरे मशीन आपको दिख रही है, आउटपुट डिपेंड्स बोथ अपॉन प्रेजेंट स्टेट प्रेजेंट इनपुट मीले मशीन में, जबकि मूरे मशीन में अगर बात करें तो आउटपुट डिपेंड्स ओनली अपॉन द प्रेजेंट स्टेट। दूसरा है डिफरेंस जो है वो है जनरली इट हैज़ फ्यूअर स्टेट देन मूरे मशीन। अगर मूरे मशीन के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पे कम स्टेट्स होती हैं, जबकि मूरे मशीन में जनरली इट हैज़ मोर स्टेट देन मीले मशीन, ठीक है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ आउटपुट फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ द ट्रांजिशन एंड द चेंजेस व्हेन द इनपुट लॉजिक ऑन द प्रेजेंट स्टेट इज डन, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, मीले मशीन रिएक्ट फास्टर टू इनपुट, दे जनरली रिएक्ट इन द सेम क्लॉक साइकिल, ठीक है, ये फास्टर रहती हैं। जबकि मूरे मशीन की अगर बात करें, नंबर ऑफ स्टेट अगर ज़्यादा रहेंगी तो ऑब्वियसली स्लो होगी, ठीक है। जैसे एल्गोरिदम यहाँ पे दी गई है, इनपुट दिया है, आउटपुट दिया है, स्टेप 1 किस तरीके से इसको चेंज करेंगे, ये मूरे मशीन टू मीले मशीन है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। मैंने आप लोगों को मूरे मशीन के, मीले मशीन के बारे में बताया, विद आउटपुट के साथ अपन कंसीडर कर रहे हैं इन चीज़ों को। ट्रांजिशन टेबल मैंने देखी या मैपिंग देखी मैंने, उसके बाद इसका ग्राफ में कन्वर्ट करा मैंने, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।